ईरानी सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टिसोरी और आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें हुई। मुतअद्दिद मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। ईरानी सदर का मसरूफ दिन। लाहौर के बाद कराची आमद। इब्राहिम रईसी की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे, फातह खानी की। ईरानी सदर की वज़ीर आला हाउस आमद। मुराद अली शाह, कामरान टिसोरी और दीगर ने इस्तकबाल किया। इब्राहिम रईसी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में सकाफती तबादला बढ़ाने पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी। इब्राहिम रईसी के एजाज़ में वज़ीर आला हाउस में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इब्राहिम रईसी का कराची आमद पर खैर मकदम किया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात सदियों पर मुहित है। सिंध ईरान के साथ तालीमी, सकाफती, समाजी और इक्तसादी रवाबत को इंतहाई मुकद्दम रखता है। कोशिश है तिजारत और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा कर सके। खित्ते की तरक्की के सफ़र का आगाज़ सिंध की सरजमीन से होगा। मुराद अली शाह का खिताब ईरानी सदर से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पर हाजिरी, फूल रखे, फातह खानी की। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मज़ार पर हाजिरी के दौरान ईरानी सदर को कलाम इकबाल सुनाया गया। इब्राहिम रईसी ने शायर मशरक़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। ईरानी सदर की इस्लामाबाद से लाहौर आमद। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मरीम नवाज ने ईरानी सदर से पंजाब काबीना के अरकान का तारुफ करवाया। वज़ीर आला पंजाब के ईरानी सदर और खातून अव्वल से मुलाकातें, लाहौर आमद पर शुक्रिया अदा किया। पाक ईरान दोस्ती की तारीख अशरों पर मुहित है। ईरान के साबिक़ गुर्बत के खात्मे के लिए इक़्तिसादी मनसूबों पर काम करने के ख्वाहां है। सनती ज़रई तरक्की के लिए दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब में माहौल दोस्त ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। मरीम नवाज की गुफ्तगू। इब्राहिम रईसी से गवर्नर पंजाब अली रहमान की मुलाकात, दोनों मुल्कों की तारीखी ताल्लुकात के फ़रोग़ और दो तरफ़ा तरक्की और खुशहाली बारे गुफ्तगू की गई। सदर रईसी का अवामी राब्तों को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में ज़हराना। अमरीका के ईरान के साथ कारोबारी मुआहदे करने वालों को वार्निंग। पाक ईरान नए मुआहदों में अगर मज़ीद पेशरफ्त हुई तो पाबंदियाँ लग सकती हैं। ज़िम्मेदारों को पाबंदियों के ख़तरे से आगाह रहना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारजा पॉलिसी के तहत देखे। नायब तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। गुज़िश्ता रात मैथ्यू मिलर ने भी तिजारती मुआहदे करने पर पाबंदियों का इद्दिया दिया था। कहा, मुआहदे करने वालों को पाबंदियों का ख़तरा हो सकता है। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो खुलेआम इत्तला देंगे। मुज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन के नाम पर ड्रामे की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन से कबल ही बैलेट बॉक्स भरे हुए थे, पहले से तयशुदा नताइज अवाम को दिखाए गए। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर हैरत का इजहार किया। चेयरमैन पीटीआई का ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी की दौरान क़ैद बिगड़ती सेहत पर तशवीश का इजहार। बुशरा बीबी से मुलाकात हुई, उनकी सेहत को लेकर फ़िक्रमंद है। बुशरा बीबी के हाथ और सीने में तकलीफ़ है, डॉक्टर्स ने कहा था। खुदा न खास्ता हार्ट अटैक का खदशा है। एम्बुलेंस की बनी काला आमद से मुतालिक तफसीलात को मख्फी रखा गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। डॉक्टर्स खाने में एहतियात का मशवरा दे रहे हैं। बुशरा बीबी की नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द की शिकायत की। बुशरा बीबी ने दिल की धड़कन तेज़ होने की भी शिकायत की। मेडिकल रिपोर्ट। पेम्स के 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। लापता अफराद से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। मिसिंग पर्सन का मामला इतना आसान नहीं। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। कई दहाइयों का मामला रातों रात हल नहीं हो सकता।
10,000 से ज़ायद केस कमीशन में गए। लापता अफराद से मुतालिक कुछ रिपोर्ट दुरुस्त भी होती हैं। अब भी 23% के करीब केस हल तलब है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुशरा बीबी की फ्लोर क्लीनर वाली बात मुज़ाहिका खेज थी। झूठी मुहिम चलाई जा रही है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का डंडोरा पीटा गया। उमर अयूब ने DPO गुजरात और SHO पर इल्ज़ामात लगाए। अगर बात SHO पर आ गई है तो आप सियासत के अलावा कोई और काम कर लें। सरमायाकारी आ रही है, मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। नफरत और तकसीम का बयानिया मुस्तरद हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद सऊदी वली और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी भी जल्द मुतवक्के। UAE, कुवैत और कतर भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान अब किसी दोस्त ममालिक से मजीद मदद नहीं मांग रहा। CPEC फेज़ 2 पर काम का आगाज और सरमायाकारी के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतल्लिका तमाम अफसरान मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म। कौमी ख़जाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। आवाम से किए गए वादे के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क व कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, उसके बगैर चारा नहीं। टैक्स टू GDP 9% की शरह पर हम नहीं चल सकते। ज़राअत IT सेक्टर से हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मुआशी हालात दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम है। हमारा करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब पर है। सूद पर ही दारोमदार है। इस हफ्ते IMF की जानिब से $1.19 अरब की किस्त आ जाएगी। जून के इख्तिताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $9 से $10 अरब के दरमियान होंगे। ज़री GDP 5% नमो दिखा रही है। चावल की बम्पर क्रॉप्स हुई जिससे ज़र मुबादला आया। दरामद भी नहीं करना पड़ा। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम होने से पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। सितंबर 2025 तक महंगाई की शरह 5 से 10% के दरमियान होगी। तवानाई की मसवात को बेहतर किए बगैर कोई सनती पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कामयाब देखना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।